हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 2B। हो सकता है कि आज डिस्टरबेंस हो, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चल रहा, पंखे की भी आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को टॉलरेट करते हुए सिर्फ मेरी आवाज़ पर आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 2। नीचे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और जैसे यहाँ पर है 2 6 5 0 6 9 4 3 5, देन है 5 9 6 2 8, देन है 7 8 9 4 0 3, फिर है 3 5 7 9 8 6, फिर है 3 6 7 3 1 4। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाई 2। चेक करना है कि ये सभी 2 से विभाजित होंगे या नहीं, 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया था आपको, याद कीजिए। नंबर्स एंडिंग विद 2 और 0 और 2 और 4 और 6 और 8 आर डिविजिबल बाई 2, यही बताया था ना। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यही चीज़ तो यहाँ पर देख लेनी है हमको। यहाँ पर लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड होगा। इसमें 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में 8 है तो डिवाइड होगा। यहाँ 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, 3 है तो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 6 है तो डिवाइड होगा। यहाँ 4 है तो डिवाइड होगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट देख कर चेक कर लेना है। देन है क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 3। फर्स्ट पार्ट है 7 3 3, देन है 1 0 0 3 8, देन है 2 0 7 0 1, देन है 5 2 4 7 8 1, देन है 7 9 1 2 4, देन है 8 7 2 6 4 5। क्वेश्चन क्या था, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 3। चेक करना है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल बताया था, सम ऑफ डिजिट्स। अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिजिट्स को सम अप करके देख लेते हम लोग। 7 + 3 10 + 3 कितना हो गया, 13। 13 3 के टेबल में नहीं आता ना, 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 + 0 1 + 0 1 + 3 4 और +8 12। 12 तो 3 के टेबल में आता ना, 3 4 जा 12, वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 0 2 + 7 9 + 0 9 + 1 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 2 7 7 + 4 11 + 7 18 और 8 26 + 1 27। 27 तो 3 के टेबल में आता ना, 3 9 जा 27, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 7 + 9 16 + 1 17 + 2 19 + 4 23। 23 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 + 7 15 +2 17 +6
23 प्लस 4 27 प्लस 5 32 32 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से चेक कर रहा है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 618 2314, then 63712 35056 946126 810524। चेक करना है 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या रूल बताया था, या तो लास्ट 2 डिजिट्स 0 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स जो भी हो वो 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट है 18 जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट बन रहा है 14, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट्स मिल के बन रहा है 12, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 3 जा 12, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट 2 डिजिट मिल के बना 56 जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 14 जा 56 होता है, 14 4 जा 56 होता है ना, तो ये डिवाइड हो जा रहा है 4 से, इसीलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट्स मिलके बने 26 जो कि 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होता, पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये लास्ट 2 डिजिट्स मिलके बने 24, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 6 जा 24, तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग बाय नंबर 5। अब ये आसान हो गया। इसी तरह 5 के लिए डिजिट टेस्ट क्या बताया था आपको, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ लास्ट डिजिट आपको 0 और 5 दिखाई दे वहाँ पर टिक कर देना है कि 5 से डिवाइड होगा, जहाँ नहीं दिखाई दे वहाँ काट देना है कि वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 के लिए क्या रूल बताया था, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 2 से डिवाइडेड हो 3 से डिवाइडेड नहीं हो वो 6 से डिवाइडेड नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं हो 3 से डिवाइडेड हो वो 6 से डिवाइडेड नहीं होगा। जो नंबर 2 से भी डिवाइडेड नहीं है 3 से भी डिवाइडेड नहीं है वो भी 6 से डिवाइडेड नहीं होगा। जो नंबर 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है वही 6 से भी डिवाइडेड होगा। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या नियम बताया, लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स, नंबर के डिजिट्स को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो बोलिए कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेक करना है। एक एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट वन है 2070। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, लास्ट में 0 आ गया है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा जी, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 2 + 0 2 + 7 9 + 0 9, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, 3 3 जा 9, यानी कि नंबर 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। 2 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा।
इसी तरह से एक और मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, 4 6 5 2 3, इसके लास्ट डिजिट 3 है, 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड होता तो हम 3 के लिए चेक करते, 3 से भी डिवाइड हो जाता तभी ये 6 से डिवाइड होता, और नहीं तो नहीं होता। तो इस तरह से इनको चेकआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। 7 से डिवाइड करने के लिए बेटर है कि ट्रिक पे नहीं जा करके उसको डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके ही चेक कर लिया जाए तो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 8 2 6 जैसे दिया हुआ है, हम रफली 7 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको मन मन में डिवाइड कर सकते हैं ना। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 पर 2 आएगा 12, फिर 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर आएगा, 5 पर 6 आएगा 56, 7 8 जा 56, हो जा रहा है, ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह से इनको चेकआउट करना है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था कि लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 0 0 हो, या फिर लास्ट 3 डिजिट से जो भी बन रहे हैं वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर से 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये है 9364, तो लास्ट में तो 3 जीरोस तो है नहीं, तो यानी कि ये नियम हमारा फेल हो गया। ये नियम चेक करें, 364, इसको 8 से डिवाइड करके देखें, 8 4 जा 32, कितना बचेगा 4 पर 4 44, 8 5 जा 44 रिमाइंडर आ गया ना, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट्स, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से चेक करना है। नेक्स्ट है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 3 के लिए चेक किए थे ना हम लोगों ने, उसी तरह डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि 3 के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। 10 के लिए क्या बताया था, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। बस जिस जिस नंबर में आपको 0 दिखाई दे रहा है लास्ट में, वो 10 से डिवाइड होगा, उस पर टिक करिए। जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है उसको काट दीजिए, वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। 11 से डिवाइड करने के लिए चेक करना है। क्या रूल बताया था, एक नंबर ले लेता हम लोग, कौन सा ले लें, चलिए 6th पार्ट ले लेता हूं मैं। ये है 8 7 9 0 3 2 2, दैट्स ऑल। अब क्या करें हम लोग, पहले ऑड प्लेस डिजिट्स का सम निकाल लें, यानी कि 8 + 9 17 + 3 20 + 2 22 आया। फिर इवन प्लेस डिजिट का हम लोग सम निकाल लें, यानी कि जो तो बच गए उनका सम निकाल लेते हैं। 7 + 0 7 + 2 9। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 22 - 9 कितना आएगा 13। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 होता है या 11 का कोई भी मल्टीपल होता है, जैसे कि 11 22 33 44 55 एंड सो ऑन, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है 13 आया ना, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से 11 के लिए चेकआउट करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, रब करना पड़ेगा ना, रब करता हूं मैं।
बहुत ही आसान है, जैसे बता रहा हूं वैसे ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालने हैं, आप मास्टर हो जाएंगे। कोई टिपिकल थोड़ा ना, सिंपल लॉजिक है जो ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसी के बेसिस पे इन सबको सॉल्व आउट करना है। तो अब हम पहुंचे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। फर्स्ट पार्ट है 2 7 स्टार 4। क्वेश्चन क्या करे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस ए स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। इस स्टार की जगह स्मॉलेस्ट कोई डिजिट रखना है, छोटा डिजिट रखना है, ताकि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 ना। तो इनको सम अप करें हम लोग, 2 + 7 9, 9 + 4 13। अगर ये 13 के बाद 15 होता तो 3 से डिवाइड हो जाता ना। तो 13 को 15 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। 2 और जोड़ देंगे 13 में तो 15 नहीं हो जाएगा। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, 2। ऐसे इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस ए स्टार बाय द स्मॉलर नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। ये भी उसी तरह हो गया। 6th पार्ट इसमें ले लेते हैं, 8 3 5 स्टार 8 6। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी वही रूल है जो 3 के लिए था, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स को सम अप करें, 8 + 3 11 + 5 16 और +8 24 और +6 30 हो गया। अब 9 से डिवाइड होने के लिए 30 के ठीक बाद नंबर 36 होता है, 9 4 जा 36। तो 30 को 36 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 6 की। वही 6 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस ए स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। यहां हम लोग 5th पार्ट ले लेते हैं। ये है 1 7 2 3 स्टार 4। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताया था रूल, ऑड प्लस डिजिट्स और इवन प्लस डिजिट्स का डिफरेंस देखेंगे। अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑड प्लस डिजिट्स का सम कितना होगा, 1 + 2 3 और 3 + स्टार, स्टार ही तो नहीं मालूम है। अच्छा चलिए इवन प्लस देखते हैं, 7 + 3 10, 10 + 4 14। इसका सम आ गया 14। इसका कितना था, 1 + 2 3 आ गया था। और 14 और 3 का डिफरेंस कितना, 11। 11 तो 11 का मल्टीपल है, ये तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इन तीनों को मिलाकर के सम 3 ही रह जाए तब। तो तीनों को मिला करके यहाँ वाला सम 3 कब रहेगा, जब स्टार की जगह 0 आएगा तभी ना। तो 1 + 2 3 + 0 3, और इधर 14 आया ही है, 3 और 14 का डिफरेंस हो गया 11। 11 11 से डिवाइड हो जाता है, पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्टार की जगह क्या आएगा, 0। यही आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, या अभी ऊपर तक जैसे बताया, किसी को 11 से, किसी को 9 से, किसी को 3, किसी 4, किसी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए क्या रूल बताया था आपको, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से सेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो, वही होता है प्राइम नंबर। तो यहां जो गिवन नंबर्स दिए गए हैं
वो तो हर नंबर 1 से और सेल्फ से डिवाइड होता है, तो 1 और सेल्फ का तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। अदर वाला चेक कर लेना हमको कि अदर किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। अदर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो प्राइम नंबर नहीं है, अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो तो प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के लिए इसमें 103, फर्स्ट पार्ट है 103, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 183 से डिवाइड होगा ही होगा। अब बाकी नंबर से चेक करना है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में कहाँ चाहिए था, 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का चेक कर लेते हैं, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, 1 + 0 1 + 3 4, 4 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए था, 00, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 0 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं हो रहा है। 5 के लिए क्या था, यहाँ 0 होना चाहिए, 5 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 1 = 7, बच गया 3 पे 3 33, 7 4 = 28, नहीं डिवाइड हुआ। अब 8 के लिए तीनों 0 होना चाहिए था, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से ये पूरा लेंगे, 8 1 = 2 पर 3 23, 8 2 = 16, 5 रिमाइंडर आ गया, नहीं 7 रिमाइंडर आ गया, 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होता है, 3 + 1 4, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा। 10 से डिवाइड होने लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। उसी तरह से ये क्या नाम है, 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स 1 + 3 4 और 0, 4 और 0 का डिफरेंस कितना है, 4, जबकि उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 से डिवाइड होता है, ऐसा है नहीं, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह चेक करते चले जाएंगे। 12 के लिए 3 और 4 बताया था, तो 3 और 4 में से किसी डिवाइड नहीं हुआ तो 12 से भी नहीं होगा। 13 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो 13 के टेबल में भी 103 कहीं नहीं आता है। 14 के लिए 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए था, 15 के लिए 3 और 5 से, इस तरीके से होना चाहिए था, ये तो कहीं किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर है। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, इस तरह से चेकआउट करना है। देन 16, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर, 16 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। एक ऐसे नंबर का एग्जांपल देना है जो 2 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो जाए। 6 है, 2 है, 6 है, 10 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से नहीं होते हैं। विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, जो 4 से डिवाइडेड हो 8 से नहीं हो। तो इसी तरह सोच सोच के आपको लिखने हैं इसके सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रू फॉल्स, ये आपको अब सेल्फ ट्राई करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2b हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के दौरान आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझे SMS, व्हाट्सएप, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।